ठकार इधारो आदव भाग इनके चक्कर में तुम रही हो, तुम्हारा जान ले लिया। समझ गए? जी ऐसा है, मैं तुम्हारे क्या मदद कर सकता हूँ ये बता। कुछ मदद हो तो मैं कही तो तुम्हारा जीव बचे, झंझट खत्म हो। आज तक किसी ने मुझ पर दया नहीं की। एक पहले व्यक्ति आप है जिन्हें मेरे हालात पर तरस आया है। मैं आपसे हाथ छोड़ता हूँ, मेरे प्राण इनसे बचा लीजिए। मुझे मात्र 3 दिन की मोहलत दिला दीजिए। 3 दिन? मैं इनके सारा पैसा चुका दूंगा। ये बताओ 3 दिन में अगर तीनों सूरज पाई तो 100 तबो कम पड़ जाएगी। कहाँ पाई हो 3 दिन बताई थी? अरे यार पढ़ाई के बता जो ने हफ्ते खान तक तो बात कुछ बन जाए। समाज घमा ले 100 रुपये रोज पाई जुहा ले 150। मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दिला दो। हाँ। मैं आपके पास पड़ता हूँ, मुझे बचा लो। घबराओ मैं बचवाई दर्शन डरो नहीं। मैं 1 हफ्ता के लिए तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ, किसी भी प्रकार से लोगों को पैसा दे देना। ठीक जी हाँ, जना है कि ना दिया तो फिर हम पे ले जाएंगे। नहीं हाँ मुझे बचा लीजिए, मेरे विश्वास करिए। ठीक बैठ। करता क्यों है बे? यहाँ गए थे क्या 1 हफ्ता पैसा मिल जाए तुम्हारा। और ये नहीं दिया तो न दे तो तुम मोर काट ली हम। क्या तनख्वाह काट ली हम। ठाकुर साहब सुन रहा इसकी बात है? मैं सुन रहा हूँ। काय तो वो नहीं देगा तो मेरी काट लेना। तनख्वाह तो ठीक तो कह रहा है, इसी के तनख्वाह से काट लिया जाएगा। तो कई दिन की मोहलत है। लेकिन ये भी बात है, अगर तनख्वाह में काटते हैं तो आपके बीवी बच्चा? हमारा बीवी बच्चे पैसा खाता है, बिल्कुल अनाज खाते। ये मतलब अच्छा ये बात है। सही कह रहा है। ठीक कहता है। ये सब पैसे की जरूरत नहीं है। वो पैसा नहीं खाते, कुल अनाज। आज के बाद तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा बस अनाज भर मिल जाए बस। ठीक ठीक ठीक। और जैसे 8 दिन में ना दिया तो मैं तो बताऊँ कब मोर काट ली है। 28 दिन हम तुझसे बात करेंगे। अब 8 दिन के अगर 1 मिनट पहले आगे चौहदनी मिलबो न करे। ये क्या करे ठाकुर साहब? अरे बात तो बात होती हो। क्या मतलब? जैसे अब आपकी बात है, हाँ पैसे नहीं दे रहा है तो आप पेल रहे हैं, तो मैं 1 हफ्ते का फिट ले रहा हूँ मोहलत। 1 हफ्ते के पहले रह जाना, अगर 1 मिनट पहले आ गए भैया पैसा डूब जाएगी। कल 1 हफ्ते के पहले आ गए तो पैसा नहीं मिलेगा। अब फिर 1 हफ्ता में हो चाहे 1 मिनट आगे आ जाओ, बाद में चल जाए। अच्छा ठीक है। पहले नहीं। अच्छा बाद में। इसका कहने का मतलब समय से आना। ठीक है। समय का बहुत पायबंद है। हाँ ये समय का बहुत पायबंद है। ठीक है बेटा। खैर ठीक है, तुम्हारे कहने से हम छोड़ देते हैं इसे। लेकिन ये समझ सोच लेना, अगर ये नहीं पैसा देगा तो आपको देना होगा। ठीक है चलो खरीदार। ठीक है सार महू को मोहल्लत दे में तहिज की याद जिंदगी भर सारे इनके गुलामी करो। गुलामों का कोई साला पोजीशन नहीं। दर्शन भैया मुझे माफ कर दो। तुम गलती कौन करो, माफ कर दी यार। मैंने गलती तो नहीं की। हाँ एक मददगार से मैंने झूठ बोला, माफ कर दो। क्योंकि जब मुझे कोई काम नहीं देता, कोई मदद नहीं करता, तो 1 हफ्ते में मैं इनका कर्ज कैसे चुका पाऊंगा? समझ गया कि अब तुम हमारे खरारी उधर आ ले। तुम पैसा न दे हो इधर पर को हमारा ही है। अब पाएंगे तो हमारे गप्पे लिए कस के। कोई न कोई जुगाड़ करे यार, दर्शन नहीं तो हम पहले जा बताई साफ बात। आप चिंता न करें, अगर मुझे देखेंगे ये लोग
हाँ। और मैं कर्ज नहीं दूंगा तो आपसे कर्ज मांगेंगे। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो ये कर्ज किससे मांगेगी? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। हाँ तो मैं हर किसी के यहाँ काम मांगने गया, मदद मांगने गया, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या रास्ता? वो रास्ता ये है कि इस निर्दयी संसार में गरीबों का कोई स्थान नहीं है। मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर किसी कुएं में, किसी तालाब में खुदकुशी करके अपने आप को मिटा दूंगा। बेवकूफ, खुदकुशी करने की बात करता है। अच्छा हट्टा कट्टा नौजवान है और खुदकुशी की बात करता है। काहे की नौजवानी? अरे जिसका इस्तेमाल करके मैं अपने बीवी बच्चों का पेट न पाल सकूं तो ये शरीर किस काम का? इसे मिटा देना ही अच्छा है। दर्शन, एक काम है। अच्छा, कोई भाई सऊदीया में जो लड़का रहता है लौढ़ाना का, उस बच्चे की मम्मी जी की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार है, पहले स्वागत करती है। दर्शन, मैं तुझे अगर कोई काम बता दूं तो करेगा? आपने मेरे प्राण बचाए हैं। संसार में जहां भी गया, जिस मोड़ पर गया, मेरी किसी ने मदद नहीं की। एकमात्र आप है जिन्होंने मुझ पर तरस खाया है। आप कोई भी रास्ता बताएंगे, मैं करने के लिए तैयार हूं। दर्शन, मेरे पास एक बहुत अच्छा काम है। अगर वो काम तो कर लेगा तो पूरी दुनिया में सक्सेस रहेगा, बढ़िया पैसा। आप जैसे इंसान के मार्गदर्शन पर चलकर ये दर्शन का जीवन सुधर जाए, इससे अच्छा और क्या होगा? आप मुझे बताएं, मैं वो कार्य अवश्य करूंगा जिससे मेरे बीवी बच्चों का पेट भरे, मेरा जीवन सुधर सके। मैं जानता हूं आप जैसा मददगार इंसान मुझे उचित राह ही बताएगा। ये क्या? ये पैसा बनावे वाली मशीन ही है। नहीं, अरे ये बंदूक है। ये तो जिंदगी लेती है, मौत उगलती है। आप कहते हैं कि पैसा बनाती है? दर्शन, ये मौत भी उगलती है। अरे अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए मैं किसी बच्चे को यतीम बना दूं? अपने घर की खुशी लाने के लिए मैं किसी के घर को तबाह बर्बाद कर दूं? नहीं दर्शन, मुझे वो खुशी नहीं चाहिए जिसमें किसी को गम मिले। इतना जज्बाती क्यों हो रहा है रे? मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि जो मजलूम गरीब लाचार है आप इनके घर में डकैती डालो। इस दुनिया में इस जमींदार जैसे बहुत से लोग बाकी पड़े हैं जो एक लेते और 1000 वसूलने का काम करते हैं। तुम्हें खाली उन्हीं के घर में डकैती डालना है। समझ गया। मैं अपने दर्द को देखकर, अपने दुख को देखकर यह भूल गया था कि पता नहीं कितने गरीब दर्शन हैं और पता नहीं कितने जाने बभय प्रताप सिंह हैं जो उन्हें तबाह बर्बाद कर रहे हैं। एक पैसा देकर 1000 पैसे वसूलते हैं और न देने पर उनकी इज्जत की तरफ बदराजा डालते हैं, उनके बदल की चमड़ियां उधेड़ते हैं, लेकिन उन्हें आजादी दिलाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। मैंने तो ये सोच लिया था कि कल के मुझे लोग मेरे बच्चे को चोर और डाकू का बेटा कहेंगे। अगर ये सोच मैंने बना ली तो संसार के हर गरीब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। दरअसल जितने डाकू और बदमाश है वो कोई साधारण बदमाश डाकू नहीं बन जाते हैं, सब ऐसे ही मक्कारों के सताए हुए लोग डाकू बनते हैं। ये हथियार लो
और निकल जाओ। ये दुनिया बहुत बड़ी है दर्शन। मैं तुम्हें हर हफ्ते पागल के रूप में मिलता रहूंगा और जितना भी गोला बारूद तुझे चाहिए मैं हवेली से पहुंचाता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मार्ग बताया, मेरी मदद की। आप मेरे प्राणदाता ही नहीं बल्कि मार्गदर्शन करने वाले मेरे गुरु भी हैं। मैं इस मां भगवती की और आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, अगर गरीब मजबूरों को आजादी दिलाने के लिए दर्शन आगे बढ़ेगा, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कि जब तक जुल्म और जालिम का विनाश नहीं कर दूंगा तब तक मौत भी मेरे हाथ से ये बंदूक नहीं छीन पाएगी। लेकिन दरअसल हथियार तुम्हारे हाथ में है, लेकिन मेरी 3 बातों को कभी नहीं भूलना। सबसे पहले आपकी हर आज्ञा मानने के लिए दर्शन तैयार है। सबसे पहला नंबर ये बात, ये तुम कभी किसी स्त्री को ऊपर जुल्म और सितम नहीं करोगे, ना तो हथियार उठाओगे। मैं आपको वचन देता हूं कि कोई भी औरत मेरे सामने भले ही मेरे प्राण लेने क्यों ना आए, वो भले ही मुझे पुलिस वालों से पकड़ाने या मेरे प्राणों को लेने आई हो, मैं उस पर हथियार कभी नहीं उठाऊंगा, मैं उस पर वार कभी नहीं करूंगा। दूसरी शर्त यह है दरअसल, जो रईसों से पैसा लूटोगे उन गरीबों की आप मदद करेंगे। मैं आपको वचन देता हूं कि ऐसे जालिमों को लूटकर मैं गरीबों की मदद करूंगा, बहू बेटियों को की इज्जत बचाऊंगा, मैं गरीब बहन बेटियों की शादी में उन पैसों को खर्च करूंगा। और तीसरा ये है कि जब तक मैं तुम्हें आदेश ना दूं तब तक तुम इधर दिखाई नहीं देना। ठीक है। आज ऐसा मोड़ आया, बीवी बच्चों के मुंह में फिर इधर आ जाओ। मैं आपको वचन देता हूं कि हजारों बीवी बच्चों को बचाने के लिए दर्शन अपने बीवी बच्चे कुर्बान करता है। हजारों पहलों की राखी बचाने के लिए दर्शन अपने परिवार का मोह त्याग रहा है। जब तक मैं इन जालिमों का विनाश नहीं कर दूंगा, इस गांव में कदम कभी नहीं रखूंगा। आखिर राम खिलावन ग्राम शाहीपुर निवासी हैं। 100 रुपए मालिक साहब को व्यवहार दे रहे हैं और 10 रुपए पार्टी को पुरस्कार दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। सर मैं निकलता हूं, कहीं जमींदार को मालूम न पड़ जाए कि कोई ऐसी बातें दोनों कर रहे हैं। जी ठीक। जा रहा हूं, जिस हालात पर अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर जा रहा हूं, संसार का कोई पति नहीं जाएगा, कोई बाप नहीं जाएगा। लेकिन आज ऐसे हालात आए हैं कि भूख से तड़पता हुआ अपना बेटा, भूख से व्याकुल अपनी पत्नी को छोड़कर मैं जा रहा हूं। देवा, हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि आज तेरा पति बेवफा हो गया, बेवफा हो गया। फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए, वो देने वाले मुझे इतनी जिंदगी दे दे, यही सजा है मेरी, मौत भी न आए मुझे, किसी को चैन मिले मुझको बेकनी दे दे, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो
जय हो। आइए खन्ना साहब। ठीक है पैसा कौन पैसा? देख लो ठाकुर साहब, कह रहा कौन पैसा? ऐसे कैसे पैसे की बात कर रही हो साईं? भूल गया। 300 रुपया कम हो गया। 300 कम हो गया 300 पेल दी। तो बाकी कितना बचा? अब बचा 700। 700 नहीं बचा, 1400 बचा। यह कहे तो कहे कम हो गया? जो 300 पेले हो। झूठ बोला इसलिए। कुछ नहीं, लाओ पैसा। देखिए ऐसा है, पैसा दिखा दे। ऐसा पैसा हमने चवलनी नहीं आए। इतने दिन से तुम्हारी करी थी तो आज तक हमें दिया हो, खाली कराए भर लिए थो। देख लो ठाकुर साहब, इसको तनख्वाह नहीं देते हो? तनख्वाह मिलत है लेकिन दिए तो नहीं है। यानी हमारा पैसा है नहीं, मारा क्यों जाएगा सरकार? दर्शन जिन्ना से जवानत लेकर लिया है, आज तक दिखाई नहीं दिया सरकार ने। उसके घर कम से कम 2500 चक्कर गया साहब। नहीं मिलता। मिलता नहीं क्योंकि मेहरिया भरी है। अच्छा, लेकिन एक दिमाग मोरे बात आई, सरकार अगर कहो तो पेश करूं। तेरी ही वजह से हमने उस दिन छोड़ दिया था उसे। तो मेरी वजह से आपको जुगाड़ तो बता रहा हूं मैं। क्या जुगाड़ है बोलो? जुगाड़ दर्शन तो सा घर में है नहीं आए तो ओके मेहरिया है घर में। हाँ, ओके घर में तो बट्टा के है ही नहीं। अच्छा। ओके मेहरिया 2-4 झापड़ मार के घर से निकाल दे, घर में कब्जा कर ले, वो भैंस बांधा करो। आज ये पहली बार दिमाग की बात किया ठाकुर साहब। का हजारों रुपया आवाज पैसों तो 100 रुपया आ रहा ना मोर सामूहिक तो बात या। देख लो ठाकुर साहब, सकल शोर कर देगा। नहीं, हमारे आपस की बात या बताया। कहते 100 रुपया है पैसे। महन तो दी है हम। तो 100 रुपया फोकट का है मतलब का 100 रुपये घर में लेंगे आए। हाँ? 100 रुपये घर वो कर लेंगे आए। तो इतने दिन बीत गए, अभी वो समय है? 6 साल में मैं प्याज व्याज जोड़ लिया तो हो जाए। प्याज की प्याज। अरे हाँ, 250 रुपया हो जाइए। और का 250 का घर में नहीं यार। तो भाई कहा जाएंगे? अरे 40 तो भाई से आ जाइए। तो भी ठीक है। तुम खाली हुआ लाई पर लाई भर चलो, चाहे जाए थोड़ा जो सब भैंस आ जाएंगे। अच्छा, चाहे जाए थोड़ा जो सब भैंस आ जाएंगे। ये कहीं ये तरीका बता करके कहीं ये झाम में तो ना फंसा दे। नहीं सरकार, आप चले तो सही। मैं रहूंगा। चलो रहूंगा कि रहूंगा हराम को। गाया गुमा का फर्क है हो? ऐसा है। डाकू में क्या फर्क है? इसी के चक्कर में उसे छोड़ दिया गया। अब ये तरीका बता रहा है। गाँव में क्या फर्क है? स्त्री पुरुष में पता नहीं से कोई पता नहीं है। मैं समझ में तो बराबर है। समझ में आ जाएगा, याद रखना। जमींदारों का पैसा क्या होता है? सरकार में देवावत तो हाँ। तो फिर ठीक है, आओ चलो चलते हैं। तो चलती हूँ ना। आओ चलो। और मुझे स्वामी की
ये मेरे स्वामी जी मुझसे कह के गए कि देवा तुम घर में मेरा इंतजार करना, मैं बाजार जा रहा हूँ और कुछ खाने पीने की व्यवस्था बहुत जल्द करके आऊंगा। लेकिन इतनी समय हो गई और अभी तक वो आए नहीं। मेरा जी नहीं लगता भगवान, चलती हूँ, इंतजार करती हूँ, वो आते होंगे। दौड़ रहा है, दौड़ता क्यों है? अरे हम कहा जल्दी जल्दी चले चली पैदल चलत चलत हम है तेरे पिर्राए लाग हाँ गोड़ गोड़ तब तू कह रहा हो मुन्नी बस का ही ले। अरे मिली बस आराम खोर करे नहीं हो, यही या घर, यही घर है। हाँ देख लियो, घर तो हाई फाई बना है यार। अरे देखते नहीं हो कपड़ा की लिंटर दबा ली। हाँ चारों तरफ हाइड्रोसिन झक जल रही है। हाइड्रोसिल है अब का हाइलोजन हराम खोर। हाँ हाँ वही तो आ जलत है सगल, यही यार यही है। हाँ आवाज लगाओ। और ये आ गए चंद्रशेखर आजाद, ये तुरतुरिया पटाखा वाले, रवाइश गोला वाले हैं, एक कनवार के हैं, यहाँ ठेसन है। हाँ 10 रुपये देते, यही है घर में भैया घुस जाओ। अच्छा बोला है भाई, हेलो कोई है? कौन हो भैया? हम हैं खूब, हम लोग खूब क्या बताई हो, का समझ में नहीं आता कि हमारा इधर बोला थे मां। अरे वो पूछ रहे वो भाई, मान लो कोई रिश्तेदार हो क्या है? अच्छा रिश्तेदार, ठीक। कहाँ से आए हैं आप, कौन हो? अरे अंकल है जलती हूँ कहा तुम? नहीं हम वही आए तुम्हारा बहनोई। क्या? हाँ लेकिन वो तो परदेश में रहते हैं। अरे भाई अब तो आवा पा रहा हूँ। तू बहनोई बन गए। ऐसा ना बना चलो गोद चली। देखो सही सही बताओ आप कौन हैं और कैसे आए हो? अरे खोली आओ तो घोसुरी आई तो बताई। जब तक आप बताएंगे नहीं दरवाजा नहीं खोल सकती। कहते न बताइए तो खोल भाई ना करब हो। फिर क्या किया जाए? अन्ना खोली तो मैं मार दूं या फैर कर गुलाबा चिटिक जाई। ऐसा है हम जमींदार साहब के मनई हैं। हाँ आप सही। जमींदार? हाँ मैं उनका आदमी हूँ। तुम अकेले आए हो हम नौकर हूँ या तो आपके साथ और कोई आए हैं? हम अकेले नहीं, उनके तारे के हैं। अरे तो तुम तारीफ के तो ही वो बड़े हैं तो तुम तारीफ तो ही गो करिंदा। चलो आई घुसी आई। ठीक है साहब अभी दरवाजा खोल रही हूँ। सरकार अनगाई कैसी का चलो। और ये आ गए चाहत राज और साक्षी देवी, ये दोनों 25-25 रुपए यानी 50 रुपए का पुरस्कार करते पार्टी स्वागत करती है। ठाकुर साहब आप? हाँ हाँ, और हम गरीबों के द्वार आज कैसे आना हुआ सुनो मेरी बात। और मेरे द्वारी ठाकुर और क्या
उठाना। गरिंदा वाकई में देवा देवा, इसकी बोली जो है कितनी प्यारी है। अच्छा, क्यों नहीं? तुम्हारे समझ में क्या आ रहा है? प्यार की बोली है, बहुत दिमागदार है। बताइए, पूछ रही है। ठीक है, तो हम तो बताएंगे ना। कहाँ गया वो जो लाया है बुला करके? देवा, कौन ठाकुर साहब? हम तुम्हारे पास पूछ रही हो तो किस लिए आए हैं जरूर बताएंगे। हाँ ठाकुर साहब। ये क्या पकड़े? क्या है वे? किरवा गुजर जा रहा, पूछिया पकड़ लियो सारे। अच्छा किया, पकड़ लिया। तुम फट पकड़ लियो, नहीं तो भाग जाइए। ये चाहता है जो नौकर गद्दा उद्दा लगा है ना, हाँ। उसके लेट जाता है। हम लोग यहाँ परेशान हैं। तो कीड़ा तो वहां घुस ही जाएगा। देवा सुनिए, कहो ठाकुर साहब।